देखिए, ये तो मनी मेकिंग फैक्ट्री हो गई है जो स्कूल्स हैं। ये माफिया स्कूल का कह सकते हैं, जैसे गुंडा राज होते हैं सब कुछ है, तो इस तरीके से स्कूलों का गुंडा राज चल रहा है। स्कूल ये नहीं देखते हैं कि हम यहाँ शिक्षा देने आए हैं, उनका ये रहता है कि हम पेरेंट्स से कितना अधिक से अधिक पैसा वसूल सके। Of a class 6 student crying outside a school in Uttar Pradesh's Unnao. She was crying. नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो प्राइवेट स्कूल को लेकर के है। कैसे हमें मूर्ख बना करके प्राइवेट स्कूल पैसे लूट रहे हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि कॉपी किताब सारा चीज हमसे ही खरीदो, नहीं तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। स्कूल ड्रेस, टाई, बेल्ट, शूज, बैग, इस सारे के लिए किसी न किसी शॉप का हमें रेफरेंस देते हैं, या किसी किसी स्कूल में इस सब के लिए अलग से एक स्टोर होता है। सेम क्लास की बुक किसी और शॉप से ले ली तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका पब्लिकेशन अलग है। सेम कॉपी किसी और शॉप से ले ली तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके कवर पे स्कूल का नाम नहीं है। स्कूल की डायरी एक अलग ही महत्व रखते हैं, जिसके बिना सारा ज्ञान ही अधूरा है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके अंदर की सच्चाई, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं, क्यों हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते। इन सब को समझने के लिए हमें शिक्षा की महत्व को समझना पड़ेगा। दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। आज भी गाँव में दादी बोलती है कि पढ़ ले बेटा, नहीं तो पकौड़े तलने पड़ेंगे। वो बात अलग है कि पकौड़े तलना भी आजकल एक बिजनेस माना जाता है। कोई मुझे बताएं कि अगर आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एनीवे, कोई भी काम एक शिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसका एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही वैल्यू होता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक वरदान की तरह है, जो अलग जीवों से हमें बेहतर बनाती है। शिक्षा वह धन है जो बांटने से और बढ़ता है, जिसको कोई हमें से चुरा नहीं सकता। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, परिस्थिति को आंक सकते हैं, परिस्थितियों से संभल सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल लंबवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका, जिसका अर्थ है रूप यौवन से संपन्न उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति भी अगर शिक्षा से वंचित रह जाए तो उसका वही हाल होता है जैसे पलाश के फूल। पलाश के फूल सुंदर तो बहुत होती है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता है, बल्कि समाज को सही रास्ते पे ले जाना भी होता है। वो बात अलग है कि सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद लाइफ स्टाइल के साथ अच्छी जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता है। अब फिर से टॉपिक पे वापस आ जाते हैं और ये जानते हैं कि स्कूल काम कैसे करता है। दोस्तों, स्कूल एक बिचौलिया की तरह काम करता है और स्टूडेंट को एक क्लाइंट मानता है। स्कूल के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता। हर एक आइटम के लिए इसके पास अलग अलग वेंडर होते हैं। जैसे बुक्स के लिए बड़े बड़े पब्लिकेशन वाले होते हैं वेंडर, प्रिंटिंग आइटम्स जैसे कॉपी डायरी के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेशनरी वाले होते हैं इनके वेंडर, ड्रेस मटेरियल जैसे पैंट, शर्ट, बेल्ट, शूज, टाई, पीटी ड्रेस, इन सब के लिए इनके पास अलग अलग वेंडर होते हैं, और ये उसी वेंडर को फाइनल करते हैं जो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देता है। प्राइवेट स्कूल कभी भी एनसीईआरटी की बुक को रिकमेंड नहीं करेगा। वो सारा प्राइवेट पब्लिकेशन का जो बुक होता है उसको ही रिकमेंड करता है, क्योंकि उसमें अच्छा कमीशन और अच्छा मार्जिन बन जाता है। सपोज कोई वेंडर किसी बुक का 100 रुपीज चार्ज करता है, तो वो आगे पेरेंट्स से 550 रुपीज तक चार्ज करते हैं, यानी 5 गुना से भी ज्यादा। सेम प्रॉफिट अदर आइटम पे भी कमाते हैं। सपोज 3 टियर टाउन में किसी स्कूल का अगर 5वीं क्लास की बुक और कॉपी की अगर कीमत में लगाऊं तो उसके लिए पेरेंट्स से 6 से 7 हजार रुपए लिए जाते हैं। सेम बुक अगर एनसीईआरटी की हो तो यही बुक 1500 रुपए की पड़ेगी। अब ये इतना ही पे नहीं रुकते, ये तो सिर्फ टेलर है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। हर एक सेशन में बुक में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे चैप्टर 5 को चैप्टर 1 कर देंगे, कुछ न्यू टॉपिक को ऐड कर देंगे, या कुछ पुराना टॉपिक उसको हटा देंगे, जिससे कि पुराना बुक कोई और स्टूडेंट ना पढ़ ले, यानी चौथा का कोई स्टूडेंट 5वां के किसी फैमिली फ्रेंड के बुक को लेकर के न पढ़ ले, इसलिए ये सारे चेंज किए जाते हैं। स्कूल ड्रेस का सिर्फ लोगो लेफ्ट से राइट कर देंगे, फिर आपको न्यू ड्रेस लेनी पड़ेगी। स्कूल कुछ नई गाइडलाइन अपनी निकाल के लाता है, जिनका ना सरकार से लेना देना है, ना सुप्रीम कोर्ट के कोई रूल से। तो वो किस तरह से चाहता है कि बस पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दे बच्चे की पढ़ाई के लिए, या फिर बच्चे का नया सेशन चालू हो रहा है किसी ना किसी तरह से पैसा निकाल के। देखिए, ये तो मनी मेकिंग फैक्ट्री हो गई है जो स्कूल्स हैं। जब बच्चा नई क्लास में आता है तो पेरेंट्स को एक नई चीज नजर आती है। वो उसको पता चलता है कि आज जो लास्ट ईयर उसकी यूनिफॉर्म थी उसमें एक स्टिकर लगा दिया गया है। अब स्कूल वाले कहते हैं नहीं जी, वो स्टिकर तो बहुत जरूरी है, बच्चे की पहचान कैसे होगी, तो आपको तो नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, जो लास्ट ईयर ली थी वो तो बेकार हो गई आपकी। ये माफिया स्कूल का कह सकते हैं, जैसे गुंडा राज होते हैं सब कुछ है, तो इस तरीके से स्कूलों का गुंडा राज चल रहा है। ये बच्चों का, पेरेंट्स का हर तरीके से ये शोषण करने से कभी नहीं चूकते। भाई बहन होते थे, हम उनकी बुक्स
से हम पढ़ाई करते थे। आजकल क्या है कि हर साल उनकी बुक चेंज हो जाती है। चेंज भी क्या करते हैं, सिर्फ कवर चेंज कर देते हैं, या बीच में अगर दूसरा चैप्टर है वो चौथे पे ले आते हैं, पांचवा चैप्टर पहले पे ले आते हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स की मजबूरी है वो परचेज करना। अब स्कूल ये नहीं देखते हैं कि हम यहाँ शिक्षा देने आए हैं, उनका ये रहता है कि हम पेरेंट्स से कितना अधिक से अधिक पैसा वसूल सके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 टायर टाउन में 1 से 5 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो आपको 1000 से 2000 बल्कि 3000 तक भी पे करने पड़ते हैं। स्कूल में चाहे समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो या कोई कोरोना काल हो, आपको पूरे साल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर हम आइटम वाइज एवरेज प्राइस को लेकर के क्लास 5 का किसी एक स्टूडेंट की अगर हम गणना करें तो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि स्कूल एक स्टूडेंट से कितना पैसा कमा रहा है ईयरली। पहला है बुक एंड कॉपी 7000, स्कूल ड्रेस 1500, पीटी ड्रेस 800, शूज एंड सॉक्स 2 पेयर 1200, ट्यूशन फी 1 साल के लिए 24,000, ट्रांसपोर्टेशन 12,000, डेवलपमेंट चार्ज 10,000, स्मार्ट क्लासेस चार्जेस 6,000, एग्जामिनेशन फी 4,000, लाइब्रेरी फी 2,000। इन सबको अगर हम टोटल करें तो 68,500 आ रहा है, यानी मोटा मोटी लेकर के चलिए 70,000 एक साल में। ये कैलकुलेशन में एक छोटे से टाउन के लिए एवरेज प्राइस लेकर के मैंने किया है। और खर्च इतना ही नहीं बल्कि और भी है, जैसे स्कूल आउटडोर, समर कैंप, प्रोजेक्ट, गेम्स, कंपटीशन, आउटडोर एक्टिविटी, स्कूल ट्रिप, कंप्यूटर लाइब्रेरी, साइंस लाइब्रेरी, हर एक चीज के लिए अलग से चार्ज किया जाता है। अब हम इसी रेशियो से इसी स्कूल का टोटल ईयरली अर्निंग हम कैलकुलेट करने, बिल्कुल गौर से देखिएगा। सपोज इस स्कूल में 10th तक क्लास चलती है और हर एक क्लास में 2 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स है। इस हिसाब से टोटल 1000 स्टूडेंट हो गए। हालांकि सेक्शंस तो और भी जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो और भी जाता है, फिर भी हम 1000 स्टूडेंट से होने वाले अर्निंग की बात करते हैं। यानी टोटल है 1000 स्टूडेंट और एक स्टूडेंट से जो एनुअली कमाई होती है वो है 70,000। इस तरीके से स्कूल की कमाई 7 करोड़ एनुअली हो रही। अब हम उसी स्कूल के होने वाले एनुअली एक्सपेंस की बात करते हैं। नो डाउट स्कूल में एक्सपेंस होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। स्कूल एक्सपेंस में मेजरली आते हैं टीचर सैलरी, सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, रेंट, यूटिलिटी बिल, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, लाइब्रेरी, लोन, स्टाफ ट्रेनिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बट हर एक आइटम पे वो 3 से 4 गुना ज्यादा वसूली करते हैं। आज के पेरेंट्स मानते हैं कि चाहे हम रोटी 2 कम खाएं, लेकिन हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर पाए जो हम नहीं कर पाए, इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल को चुनते हैं। दूसरा रीजन है कि कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एजुकेशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, और किसी किसी एरिया में तो गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं, वहाँ पे तो मजबूरी में पेरेंट्स को प्राइवेट की तरफ ही जाना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल में केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय, यही 2 ऐसे स्कूल हैं जो 10th और 12th में 99% रिजल्ट दे रहे हैं। बाकी के गवर्नमेंट स्कूल में ना तो क्लासरूम सही है, ना सही बाथरूम की व्यवस्था है, टीचर्स भी काफी नहीं है, जो है भी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो ये टीचर कहलाने के लायक ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट अब इंग्लिश में नहीं बता सकते। संविधान किसने बनाया था? बिहार में कितने जिले हैं? टेंस कितने प्रकार के? अभी तो देखिए टेंस बिहार के उप मुख्यमंत्री। संविधान किसने बनाया? केमिस्ट्री का स्पेलिंग कीजिए। CHMESTROY। इंडिया में लगभग 11 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और टीचर की संख्या है 48.8 लाख। वहीं पर टोटल स्टूडेंट की अगर बात करें उनकी संख्या है 14 करोड़ 32 लाख। मींस 1 टीचर पे लगभग 30 स्टूडेंट्स आते हैं। ये सारा रिपोर्ट देखने के बाद कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। पेरेंट्स को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना ही पड़ता है, जिसका फायदा प्राइवेट स्कूल वाले खूब उठाते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 19(1)G के अनुसार हर एक भारत का नागरिक स्कूल ओपन कर सकता है, जिसमें बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। इसमें RT 2009 के अनुसार आपको सोसाइटी या ट्रस्ट रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसमें ऑन पेपर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे ट्रस्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, म्यूनिसिपल सिटी से कुछ क्लियरेंस NOC लेना पड़ता है। ये सब करने में बहुत पैसा और समय लगता है। लेकिन यदि आप एक नेता हैं या नेता के रिश्तेदार हैं या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो आपको सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नहीं इसके प्रॉफिट को स्कूल के ही डेवलपमेंट आपको लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी ट्रस्टी लोग एक अलग ही गेम खेलते हैं। जब स्कूल के लिए लैंड की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट लैंड नहीं खरीदते हैं, उस लैंड को ट्रस्टी द्वारा बनाए गए किसी कंपनी से परचेज करवाते हैं, फिर उस कंपनी से इस स्कूल का रेंट
या लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं और ये रेंट हर एक साल बढ़ता है। कुछ नेता तो यहाँ पे ब्लैक का व्हाइट करने में भी लगे हुए हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हर एक कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है या जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है उसको 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR डोनेट करना पड़ता है। इसमें कंपनी को टैक्स में रिबेट मिलता है प्लस कुछ अलग से भी बेनिफिट मिलते हैं। अब हर एक स्कूल में इस चीज की होड़ लगी होती है, हर एक कंपनी हमारे यहाँ ही CSR को डोनेट करे। ये 2% छोटा अमाउंट नहीं, प्रॉफिट का 2% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। यहाँ पे ट्रस्टी लोग कॉर्पोरेट से निगोशिएट करते हैं, हम आपको 30% का कर देंगे, आप मेरे यहाँ ही CSR को डोनेट करो। फिर जो डिस्कशन होता है उतना रखने के बाद फिर जो पैसा बच गया वो कंपनी को वापस कर देते हैं। इस तरीके से ट्रस्टी और कॉर्पोरेट दोनों मिलकर के यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं और इस तरीके का फ्रॉड धड़ल्ले से चल रहा है। जैसे कि ये रिपोर्ट देखिए और ये भी देखिए और ये भी देखिए और भी बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। ये प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स के पॉकेट से पैसे निकालने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। किसी किसी स्कूल में तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है ये जानने के लिए हमारा जो फी स्ट्रक्चर है उसको पे करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, और जो स्टूडेंट टाइम पे फीस जमा नहीं किया उसको गंदे तरीके से इनह्यूमिलिएट करते हैं। फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया इन लोगों ने, हमको खड़ा रखा है पूरा दिन। सो दैट कि वो पेरेंट्स में जाकर के अपना प्रेशर बनाए। ये सारा फी लेने के बाद हर एक साल एडमिशन फी लिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका आंसर आज तक किसी को नहीं मिला। लाइब्रेरी में सारे बुक्स पुराने हैं लेकिन फिर भी हर साल फी बढ़ जाती है। ये प्राइवेट स्कूल ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें ना कोई वारंटी होती है ना गारंटी होती है। बच्चा अगर सफल हुआ तो उसका बड़ा सा पिक्चर लगा करके अपने स्कूल में लगा देंगे कि हमारे पास तो 80% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। लेकिन अगर सफल नहीं हुआ तो पेरेंट्स को बोलेंगे कि दिमाग का तो बहुत तेज है लेकिन मेहनत नहीं करता है। यानी सफल हुआ तो सारा क्रेडिट स्कूल का, असफल हुआ तो सारा क्रेडिट पेरेंट्स का। ये सारा चीज ये लोग आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। पेरेंट्स बिना किसी क्वेश्चन को ये सारा फी उनको जमा करना ही पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब ट्यूशन फी बढ़ाया जाता है तो उस पर किसकी स्वीकृति होती है, कौन उसको अप्रूव करता है? RT के अनुसार हर स्कूल को 25% सीट इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए हमेशा रिजर्व रहता है। कौन चेक करता है इसको? आज तक किसको मिला किसको कुछ पता ही नहीं। कुछ स्कूल तो इसलिए एडमिशन नहीं लेता क्योंकि गरीब बच्चों को पढ़ाना उनके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। स्कूल एप्लीकेशन लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि जो प्राइवेट टीचर का जो सैलरी होगा वो गवर्नमेंट स्कूल का जो सैलरी होता है उतना ही होना चाहिए। ये सारे स्कूल ऑन पेपर ये सारा चीज सही सही जमा करते होंगे लेकिन इसको देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई अगर प्राइवेट टीचर हो तो उससे पूछना कि उसकी सैलरी कितनी मिलती है। ऐसा नहीं कि इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सरकार को जागना पड़ेगा। एज ए पेरेंट्स आपको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अभी भारत में 1254 KVS है और 643 जवाहर नवोदय विद्यालय। इन विद्यालय को ब्रांचेज को आपको गांव-गांव तक लेकर के जाना पड़ेगा so that कि सारे बच्चे NCERT को फॉलो करें और उनको प्राइवेट स्कूल की तरफ न जाना पड़े। प्राइवेट स्कूल के फी इंक्रीमेंट में पेरेंट्स का भी कुछ हिस्सेदारी एग्रीमेंट होनी चाहिए so that कि फी अगर बढ़ता भी है तो पेरेंट्स के नॉलेज में रहे, एक ऑप्टिमम लेवल तक ही बढ़े, न कि प्राइवेट स्कूल के द्वारा मनमाना फी बढ़ाना शुरू करे। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को बहुत अपग्रेड करने की जरूरत। अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अगर अपग्रेड हो गए, ट्रेंड कर दिया गया, फिर तो प्राइवेट की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछिए, मैं 100% उसका आंसर करूंगा। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।